आज मैं आप लोगों को एक अपनी बहुत ही पुरानी स्टूडेंट नाज़रीन फिरदौस से मिलवाना चाहता हूं, जो कि बहुत ही फेमस योगा गुरु हैं। इस वक्त योगा गुरु, प्राणायाम, योगा, इस सब में इनका काफ़ी नाम है इस वक्त। और इसलिए नहीं कि ये योगा गुरु हैं इसलिए मैं आपसे नहीं मिलवाना। एक्चुअली 2018 में इनको कैंसर हो गया था और ओवेरियन कैंसर हुआ था, जिसके लिए डॉक्टर्स ने इनको जवाब दे दिया था। मतलब ओवरी निकलवाना था, उसमें भी कोई गारंटी नहीं थी और 3 महीने का टाइम डॉक्टर ने इनको दिया था केवल। एक चीज़ ये, दूसरा फिर इनको एक ल्यूपस नाम की बीमारी हुई, जो कि मेडिकल साइंस में इलाज बीमारी है। तो उसको भी इन्होंने कुछ नेचुरल डाइट से करके और कुछ योगा, प्राणायाम और नेचुरल डाइट्स यूज़ करके इन्होंने अपने आप को क्योर किया। तो शी वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस। आज वो मिलने आई थी तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। कुछ और भी टीचर्स हमारे साथ हैं, हबीब रहमान भाई हैं और उसके अलावा जो है शाकिब साहब हैं। तो इन लोगों को भी बड़ा क्यूरियस थे जानने के लिए कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को क्योर किया। तो मैंने कहा क्यों ना इस बात को और लोगों तक भी पहुंचा दिया जाए, ताकि किसी ना किसी वे में ये चीज़ आपको मोटिवेट कर सकती है, जो लोग बेचारे बीमार हैं या जिनके घरों में कोई भी इस तरह से बीमार है, और उनको जो है किसी वन वे और अदर हेल्प मिल सकती है। तो आप लोग नाज़नीन की बातों को सुन लें एक बार। वैसे सी इज़ वेरी फेमस नाउ, मतलब बाबा रामदेव और जो दूसरे योगा गुरु हैं सबसे इनकी अच्छी खासी इनके कैंप्स वगैरह में जाती हैं, अच्छी खासी पहचान है इनकी और लोग जानते हैं। मीडिया में भी अक्सर इनका नाम आता रहता है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आता रहता है। तो इनसे आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो देख लीजिए क्या कहना चाह रही है नाज़रीन। मुझे ओवेरियन कैंसर हुआ था और मुझे डॉक्टर ने बोला था आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम है। अगर आप सर्जरी करवा लेते हो तो चांसेस हैं कि आप बच जाओगे, और अगर नहीं करवाते हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कि अगर मैं सर्जरी करवा लेती हूँ तो मतलब शादी वादी का तो कोई सीन है नहीं, तो ये बताओ कि मैं योगा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि आप योगा कर पाओगे, लेकिन जो सिंपल एक्सरसाइजेस तक है वो तो कर लोगे, पर बहुत एडवांस लेवल का है जैसे मयूर आसन वगैरह वो सब आप नहीं कर पाओगे, जिसमें पेट पे प्रेशर आता है। मैंने कहा फिर मैं जी के क्या करूँगी। उसके बाद फिर मैं वापस आई। फिर मैंने सबसे पहले तो अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया, सबको पार्टी दी कि चलो आज पिज्ज़ा पार्टी। तो सबने बोला किस चीज़ की पार्टी, मैंने कहा मेरी फेयरवेल पार्टी है। तो सब आए, सबने खा लिया। सबको लगा कि मैं किसी दूसरी कंट्री में जा रही हूँ जॉब वॉब के लिए, तो सबने खा लिया। फिर कहते अच्छा जाएगी ना तो मुझे हमें ना अपना फ़ोन नंबर दे के जाना। मैंने कहा जहाँ जा रही हूँ वहाँ का फ़ोन नंबर नहीं मिलता। तो कहते हैं कहाँ जा रही है, ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे फ़ोन नहीं लगता। मैंने कहा पहले खा लो फिर बताती हूँ। सबने खा लिया, फिर मैंने बताया तो फिर सारे बहुत गुस्सा हो गया कि भाई तू ऐसे इतनी बड़ी बात को ऐसे लेके चल रही है। मैंने कहा देखो लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब मौत आ जाए, लेकिन मुझे 3 महीने पहले पता चल गया ना, तो मैं अपने 3 महीने को अच्छे से एंजॉय करके तब जाऊँगी। फिर मैंने 1 महीना तो मैंने पहले एंजॉय किया, जो मन किया वो खाया, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये वो, चाउमीन वाउमीन, बिरयानी, जितना मन किया जो जो मन किया सब खा लिया। उसके बाद फिर मैं फ्रूट डाइट पे आई, अपना डाइट ठीक किया। मैंने ग्रीन एप्पल खाया, ब्लूबेरीज खाई, मेडिटेशन, प्राणायाम किया और रेस्ट लिया है मैंने खूब। लेकिन एक्सरसाइज मैंने नहीं छोड़ी है, मैंने मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम एक्सरसाइज की। और 3 महीने में मेरा बर्थडे था, मतलब मुझे दिसंबर में पता चला था, मुझे लगा अप्रैल में मेरा बर्थडे आता है, अप्रैल तक तो मैं रहूँगी नहीं, तो अपना बर्थडे पहले ही मना लेती हूँ। तो मैंने न्यू ईयर पे ही बर्थडे मना लिया और 3 महीने बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी और फिर दोबारा अपना बर्थडे अच्छे से मनाया। 3 महीने बाद एकदम ठीक हो गई थी। हाँ। तो तुम उसमें कैसे तुम्हें पता, कैसे मतलब अपने आप को जो है ठीक कर रही थी या इलाज अपना कर रही थी, डाइट्स वगैरह ले रही थी, तो फिर कैसे पता चल रहा था तुम्हारा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है? अल्ट्रासाउंड एक तो पेन बंद हो गया था मेरा, तो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन एक तो वो ऑवरान का इंजेक्शन लेना पड़ता था और पेन किलर टैबलेट लेनी पड़ती थी। इतना पेन हो जाता था कि मैं बोल भी नहीं पाती थी, आवाज़ ही नहीं निकलती थी मेरी। तो बस इशारे करके मैं अपनी बहन को बुलाती थी या तो फ़ोन से मिस कॉल मारती थी कि मेरे को इंजेक्शन ला। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि मतलब हर 15 दिन पे तुम कह रही थी अल्ट्रासाउंड वगैरह कराती हर थी? 15 दिन में मैं अल्ट्रासाउंड कराती थी। तो पहले फर्स्ट मंथ में तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो सेकंड मंथ से 15 दिन में जब करवाया अल्ट्रासाउंड तो वो रुक गया था, उसका जो बढ़ना था वो बंद हो गया था। फिर धीरे धीरे वो घटना शुरू हुआ। 3 महीने के अंदर मतलब बिल्कुल जीरो आ गया, बिल्कुल ठीक, ऑल राइट। तो जो मेरा अल्ट्रासाउंड करता था वो भी क्या, आपने किया क्या? मैंने कहा ये तो मत पूछो क्या किया।
एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा ल्यूपस का बता रही थी कि ल्यूपस हुआ तो उसमें भी यही चीज़ फॉलो की, मतलब कि प्राणायाम, मेडिटेशन एंड डाइट अपनी ठीक की है। मतलब डाइट में क्या लेती हो, जैसे क्या चीज़ ली डाइट में? फ्रूट्स वेजिटेबल, जो भी टाइम के अकॉर्डिंग उस टाइम जो भी चल रहा है मौसम के हिसाब से। अच्छा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे चली गई तुम। और ये जो है मतलब जैसे चिकन मटन और ये सब ये तो छोड़ दिया बिल्कुल, मतलब शाकाहारी हो गई। हाँ, नॉन वेज छोड़ दिया। नॉन वेज छोड़ के, और मतलब ज़्यादातर जो डाइट लिया वो शाकाहारी डाइट लिया है, जो डिटॉक्स करे आपकी बॉडी को, है ना, और एंटीऑक्सीडेंट टाइप से। और पानी ठंडा पानी छोड़ के। ठंडा पानी लेती भी हूँ तो मटके का पानी, मतलब फ्रिज का पानी तो बिल्कुल नहीं यूज करती। देखो, कोई भी बीमारी स्ट्रेस की वजह से आती है। जब भी हम टेंशन ज़्यादा लेने लगते हैं तो बीमारी आती है। तो सबसे पहली बात तो टेंशन ना लो, अपनी डाइट ठीक रखो। हमारी डाइट में ज़्यादातर हरी चीज़ें होनी चाहिए, कच्ची चीज़ें, क्योंकि जो जीवित सेल्स होते हैं ना वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और जो डेड सेल्स होते हैं, जो हमें पका लेते हैं ना भोजन को, उसके सारी न्यूट्रिएंट्स तो ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करती है, वो सारा बॉडी को बीमार ही करता है। तो एक तो कच्ची चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। अगर सलाद, जो हम सलाद खाते हैं ना, क्या करते हैं, एक निराला खाना खाया फिर सलाद लिया, फिर एक निराला खाना खाया फिर सलाद लिया। अब सलाद का क्या काम होता है, सलाद जो है ना, एक सड़क है, सड़क में एक मोटरसाइकिल जा रही है और एक ट्रक जा रहा है, ठीक है। आप ट्रक को पहले आगे कर दो, फिर मोटरसाइकिल को करो, तो मोटरसाइकिल भी जाम हो जाएगा ना। तो सलाद जो है वो मोटरसाइकिल की तरह, तो सलाद को पहले जाने दो, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करता है। उसके बाद आप ट्रक को जो खा रहे हो उसको जाने दो। पर सैलड फर्स्ट, सैलड लेना है, हाँ, और उसके बाद में फिर खाना। हाँ, पहले सलाद खाओ फिर खाना खाओ। तो अपना जो सिस्टम है ना वो सारा ठीक करो। अब अचार जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, वो एसिडिक होता है। हमारी जो बॉडी है वो ऑलरेडी एसिडिक है, और उसमें एसिड में आप एसिड ही डालोगे तो वो एसिड को ही बढ़ाएगा। तो हमें कच्ची चीज़ें जब हम खाते हैं ना, तो हमारे वो होता है, न्यूट्रल होता है। कच्ची चीज़ें जितने भी है, फल फ्रूट जितनी भी चीज़ें, तो जो हमारा पीएच बैलेंस है ना उसको ठीक बनाता है जब हम कोई कच्ची चीज़ें खाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं, हमें तो अच्छा ही नहीं लगता है कच्चा खाना। अच्छा, अभी बात बताओ कि तुम्हें जो है ल्यूपस हुआ था, राइट, और डॉक्टर्स ने मेडिकल साइंस में, क्योंकि ल्यूपस का कोई ऐसा सच इलाज नहीं है ना, बस जो सिम्टम नजर आए वो दवाई खाते, हाँ, उसकी दवा खाते रहो। तो फिर तुम्हें कैंसर भी हुआ है, ओवरी। अब ये दोनों चीज़ें एक तरह से मेडिकल साइंस में ओवरी निकाल के ही ओवरी कैंसर का इलाज है, अगर है तो, अदरवाइज तो है नहीं। तो और दूसरा ल्यूपस का भी कोई इलाज नहीं है। अब अगर क्या नाम है, आप दोनों चीज़ें हुई हैं, मेडिकल साइंस ने, अक्सर डॉक्टर्स ने तुम्हें मना कर दिया, जवाब दे दिया, 2018 की बात है, बट स्टिल यू आर सर्वाइविंग टुडे, और अच्छा तुमने किया। तो कैसे किया ये, कैसे मतलब अपने आप को ओवरकम कैसे किया भाई? मेडिटेशन, प्राणायाम और आसन, इन चीज़ों से, और अपना डाइट रूटीन मैंने बहुत ठीक किया। एक तो मैं ये वाइट वाला जो नमक होता है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सेंधा नमक खाती हूँ या काला नमक खाती हूँ। चीनी मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, या तो गुड़ खाती हूँ या खांड जो शक्कर होता है गुड़ का वाला। चीनी यूज़ नहीं करना चाहिए। चीनी, मैदा और नमक, ये तीनों चीज़ें हमारे दुश्मन हैं और हम सबसे ज़्यादा खाते हैं। मैदे वाली चीज़ें मैं बाय चांस कभी खा लेती हूँ, बाय चांस, जैसे 6 महीने साल भर में एक आध बार खा। तो मतलब जो तुमने ये किया ल्यूपस को, उसका मतलब एक प्रोसेस थोड़ा सा बताओ कि कैसे ठीक किया था अपने आप को? डिटॉक्स करते हैं, वो टॉक्सिन लोग होते हैं, उन लोगों से दूर हो जाओ, सबसे बड़ी बात। अच्छा, जो लोग टॉक्सिक लोग हैं उनसे दूर हो जाओ, मतलब वो डिटॉक्स करते हैं। हाँ, अपनी लाइफ से, मतलब अपनी लाइफ से हटा दो। अच्छा। मैं अकेले रहती हूँ, और कितने सालों से मैं अकेले रहती हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रहती। अच्छा, टॉक्सिक जो लोग होते हैं उनसे मतलब दूर रहने से भी बहुत फायदा जब है। नेगेटिव लोगों की वाइब्रेशन हमसे टच होती है ना, तो हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आती है। आप नेगेटिव हो या ना हो, आपको जरूर उसका असर होगा। इसीलिए तुमने मुझसे दूरी बनाई, क्योंकि मैं तो बहुत नेगेटिव आदमी हूँ। नहीं, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सच में नेगेटिव बहुत हूँ। लेकिन मतलब अपने बारे में या ऐसी चीज़ों के लेकर वैसे नेगेटिव नहीं हूँ बहुत, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत है। तो ये भी एक परेशानी है। ओवर थिंकिंग की बात नहीं है, जैसे जो आपसे लोग अच्छा, जलते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, हसद करते हैं, कुछ भी इस टाइप के लोगों से, या आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि ऐसे मत कर। जैसे मुझे योगा के लिए स्टार्टिंग से बहुत क्रिटिसाइज किया गया। तो फिर क्या किया जाए? घर में कहाँ रहती हूँ नहीं, जैसे अपने घर में ये नहीं रहती, तुम्हारी नहीं क्या? मैं इंटरेस्टेड इस वजह से था कि हमारी एक सिस्टर थी, उनको भी हुआ। अच्छा। उनको ब्लड कैंसर था, तो हमने खूब दौड़ा है यहाँ दिल्ली में, कई जगहों पे दिखाया, अब तक दिखा रहा हूँ, अब वो नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसीलिए चीज़ें आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहा था, क्योंकि उस प्रोसीजर को मैंने देखा है, फेस किया है लोगों को, जो मतलब ये है कि मैं वहाँ जाता था, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट,
तो मेरा रहा है 2-2.5 साल रेगुलर आना जाना रहा है। नहीं, मैं तो 1 महीने ही आई गई थी और सिर्फ मेरा टेस्ट हुआ था उस 1 महीने में। उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था, मेडिसिन दी थी सिर्फ पेन के लिए कि जब बहुत ज़्यादा पेन हो तो आप ये मेडिसिन ले लेना। ओके। तो बस वो ही मेडिसिन भी मैंने। अच्छा, आपको महसूस कब हुआ कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है? मुझे पेट में दर्द काफ़ी टाइम से रहता था, 1-2 बार सर के यहाँ पे एक खुशबू थी, उससे मैंने इंजेक्शन भी लगाया था पेन। इतना दर्द होने लगा था कि खुशबू ने इनको इंजेक्शन भी लगाया था। अच्छा। लेकिन ये है कि क्लियर नहीं हो पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। ये यहाँ पर अलसिफा है ना, वहाँ पर भी दिखाया था। एक बार ये वहाँ उस कोचिंग पे भी बेहोश होते बच्ची, तो इसको भी भेजा फिर हमने। लेकिन क्लियर नहीं पता चल रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है पेट में इतना ज़्यादा। तो फिर चेकअप कराने के बाद क्लियर हुआ? चेकअप पहले भी करवाया था, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब कुछ हुआ था पहले, लेकिन उसमें कुछ नहीं आया था। तो पता कैसे चला यही 2017-18 में, 17 के लास्ट यही नवंबर-दिसंबर का ही टाइम। मतलब ठीक ठाक वक्त गुजार लिया उसके साथ, अच्छा खासा वक्त गुजर गया। 12-13 नहीं, लेकिन ये मान लो कि 15 के आसपास इसको पेन ज़्यादा होने लगा था। 15, 16, 17 और पता चलते चलते अच्छा खासा वक्त गुजर गया। तो उसका भी ट्रीटमेंट कैसे किया? यही मेडिटेशन और प्राणायाम, और एक वो सेराजिम है ना, सेराजिम सुना होगा आपने? सेराजिम एक मसीह, वो उनके पास ना एक पत्थर होता है रेड स्टोन जेड स्टोन कहते हैं उसको वो लोग किसी उससे मतलब बिजली से ही हीट देते हैं, और जिस पार्ट में प्रॉब्लम हो उसमें सिकाई देते हैं उस चीज़ की। और उसके अलावा मैंने इसका क्या बोलते हैं, अरंडी का तेल होता है, उसकी मसाज करके उससे सिकाई दी थी अपने जहाँ पे मेरे को पेन होता था वहाँ पर। और बाकी अपना डाइट वगैरह ठीक किया था, और एक्सरसाइज नहीं छोड़ी थी मैंने। मुझे बोला था कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, वेट नहीं उठाना है, मतलब जैसे प्रेगनेंसी के टाइम जो बोलते हैं ना, वो पूरा बोला था, लेकिन मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया था। मैंने वॉक भी खूब किया था, सीढ़ी भी खूब चढ़ी थी, एक्सरसाइज भी खूब की थी। तो फिर जब दोबारा चेकअप कराया था तो मैं तो उन्होंने तो मुझे क्लियर बोल दिया था कि नहीं होगा ठीक। तो फिर मैं हर 15 दिन में यहाँ एम्स नहीं आती थी, मैं अपने घर वहीं पे अल्ट्रासाउंड करवाती थी हर 15 दिन में। तो पहले तो वो स्टेबल हो गया कि मतलब वो बढ़ना बंद हो गया, फिर वो धीरे धीरे वो घटना शुरू हो गया। फिर जब बिल्कुल क्लीन हो गया तब मैंने दिखाया डॉक्टर को। तो एम्स नहीं, तो सारे डॉक्टर जिन्होंने पहले टेस्ट किया था उनको दिखाया, तो कहते आपने किया क्या? मैंने कहा क्या किया, ये बड़ी बात है। कैंसर हुआ नाजरीन को, और ओवरी कैंसर हुआ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना आपके लिए, 3 महीने का टाइम दिया। उसके बाद में जो है इन्होंने कहा या तो ओवरी निकाल दें, अदरवाइज़ सर्वाइव नहीं कर सकती। और एक इन्होंने अपनी खुद वो सब छोड़ के, और जैसा अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो सब छोड़कर कि मुझे चलो इलाज ही नहीं कराना है, और मतलब होपलेस नहीं हुई। पहले थोड़ा सा मतलब फेज़ आता है आदमी की लाइफ में, 1-2 महीना इनका डिप्रेशन टाइप का रहा। फिर इन्होंने खुद से कुछ नेचुरल चीज़ों से अपनी लाइफस्टाइल को बदल के और डाइट वगैरह को बदल के कोशिश की। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमसे कि कैसे उन्होंने जो है कैंसर पे काबू पाया, और किस तरह से कैंसर से क्योर हो गई, जो कि दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ इन्होंने बताई, एक ल्यूपस भी इनको प्रॉब्लम हुई थी। और ल्यूपस जो होता है वो एक तरह से आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है, और उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। इसका भी मेडिकल साइंस में एज सच कोई इलाज नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, बस उसमें सिम्टम्स की दवाएं दी जाती हैं, और उस सिम्टम्स को देख के सिम्टम्स को रिड्यूस करने की। सो नाज़रीन ने उसको भी अपनी डाइट से, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, और उस पर अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करके इसको उससे भी काबू पा लिया। शी इज़ वेल, शी इज़ फाइन नाउ। तो अच्छा है बहुत कि अपने जो भी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं या जिनको इस तरह की परेशानी है, वो लोग अपना होप, अपनी ज़िंदगी को होप ना छोड़ें, और इस तरह से इंस्पायर होकर कि हर जगह चाहे डॉक्टर मना भी कर दे, लेकिन ऊपर वाला है, वो देखता है। और